नमस्कार दोस्तों। रीट मैथ्स लेवल 2 का बीजी योग के बारे में अपन ने पहले ही क्लास में देखा था। आज प्रैक्टिस के तौर पर अपन दो अन्य सवालों पर चर्चा करेंगे। हमने देखा था कि बीजी व्यंजकों का योग करते हैं तो हम समान पद के नीचे समान पद लिखते हैं, असमान पद को अलग लिख लेते हैं। इतना करने के बाद में जो योग की क्रिया है वो संख्यात्मक योग की तरह ही हम करते हैं। चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हैं कि किस बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है या माइनस में है। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो ही चिन्ह आपका नीचे योगफल में बचेगा। ये बात आप ध्यान रखें। चिन्हों में गड़बड़ी नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो है चिन्हों को लेकर ही होती है। बाकी जोड़ घटाव कोई बड़ी बात नहीं है। आप जल्दबाजी में चिन्हों को नज़रअंदाज मत करना। बड़ी संख्या का चिन्ह याद रखना। जब भी जोड़ करे घटाव करे बड़ी संख्या का चिन्ह याद रखना। जो चिन्ह बड़ी संख्या का होगा योगफल में वो ही चिन्ह बचेगा। फिर रिकॉल कर देता हूँ, समान पद के नीचे समान पद लिखना है। असमान पद को उसी लाइन में आप अलग लिख लीजिए और बड़ी संख्या के चिन्ह पर गौर करना है। उसके बाद में समान पद ऊपर नीचे लिख लेने के बाद में जो संख्याओं का योग अपन करते हैं, घटाव करते हैं, सेम वैसा का वैसा ही इसमें जोड़ और घटाव करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर पहला सवाल मिला है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, ए बी बी सी ए। यहाँ पर तीन पद आ रहे हैं, ए बी सी और सी ए। देखो ए बी को बी ए बी लिख सकते हैं, सी बी सी को अपन सी बी भी लिख सकते हैं और सी ए को अपन ए सी भी लिख सकते हैं। गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ए को बी से गुणा करो या बी को ए से गुणा करो, एक ही बात है। बी को सी से गुणा करो या सी को बी से गुणा करो, सी को ए से गुणा करो या ए को सी से गुणा करो, ये सब बराबर आएंगे गुणनफल में। ठीक है, तो इसी इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपन देखो यहाँ पर लिखते हैं समान चर के समान पद के नीचे समान पद लिखना है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर ये देखते हैं ए बी माइनस का बी सी। अब देखिए इस दूसरे व्यंजक में ए बी कहीं नज़र आ रहा है क्या? नहीं है। ए बी या बी ए नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर बी सी, ये देखो बी सी नज़र आ रहा है तो बी सी के नीचे अपन बी और सी लिख देंगे। फिर माइनस का सी ए इसके साथ है तो उस लाइन को तो अपने को छोड़ना ही नहीं है, सी ए साथ में रहेगा। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये तीसरी लाइन है तो तीसरी लाइन में देखिएगा, इसमें दूसरी लाइन में ए बी बी सी सी ए, तो सी ए मिल रहा है तो सी ए के नीचे आप सी ए लिख दीजिए। समान पद के नीचे समान पद लिखना है। और ये ए बी है माइनस का, संख्या से पहले जो चिन्ह होता है वही उस संख्या का चिन्ह होता है। तो ये माइनस का चिन्ह है वो ए बी का है, न कि सी ए का। तो सी ए का चिन्ह क्या है? इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है सी ए का। जो चिन्ह होता है वो संख्या या जो चर राशि होती है उसके पहले लिखा जाता है। तो सी ए लिख दिया। अब ए बी आ रहा है तो ए बी बताइए कहाँ पर है? ये ए बी रहा तो ए बी के नीचे अपन ए बी लिख देंगे। तो ये ए बी, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ये जगह खाली रहेगी। लो मैं इसको डब्बे के रूप में भर दूँ। ए बी का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो ये माइनस का। सी ए का चिन्ह क्या है? प्लस का, तो ये प्लस का। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, इसको मैं देखो डब्बे से भर देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा तो इसको भी मैं एक खाली डब्बे से भर देता हूँ इस जगह को। ठीक है, देखिए ए बी के नीचे ए बी है, बी सी के नीचे बी सी है और सी ए के नीचे सी ए है। तो सबसे पहला काम बीजीय योगफल करने के लिए समान पद के नीचे समान पद लिखना है। ओके, अब देखिए ए बी प्लस का ए बी माइनस का, बताओ 2 प्लस का और माइनस का 2 जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0। इसी तरीके से ए बी प्लस का है, दूसरा ए बी माइनस का है तो जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो इनका योगफल क्या मिल गया? 0। इसी तरीके से बी सी माइनस का है और बी सी प्लस का है तो बी सी में से बी सी जुड़ेगा, बी सी में बी सी जुड़ेगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह है तो ये घट गया तो 0 मिल गया। तो इसका भी क्या मिल गया? मान 0। अब सी ए भी माइनस का और सी ए प्लस का है तो सेम यही हो गया, प्लस माइनस में है तो इनका क्या मिल गया? 0। तो हमें योगफल क्या मिल रहा है? यहाँ पर 0 मिल रहा है कुल मिला के। ये मैंने लिखने के लिए बताया, लिखा एक ही बार जाएगा। ये लीजिए। अब इसी तरीके से देखो दूसरा सवाल देखते हैं अपन। 2p² q², पहली लाइन तो आप लिख ही लीजिएगा,
2p² q² माइनस का 3pq प्लस का 4। समान पद के नीचे समान पद लिखना है। बीजीय व्यंजक का योग करने के लिए समान पद के नीचे समान पद लिखना है। देखिए, समान पद की पहचान के लिए अपन चर को देखते हैं, न कि अचर राशि को। केवल चर पर अपने को ध्यान देना है। p² q² तो p² q² कहाँ पर है? दूसरे पद में। ये p² q² आ, तो माइनस का 3 p² q²। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माइनस का 3 p² q²। ओके। अब ये जो दूसरा पद है वो pq है, तो इसमें कितना है pq मिल रहा है, तो 7 pq है, प्लस का है तो प्लस का 7 pq। अब ये 5 है इसमें, और अचर राशि का मान 5 है, इधर 4 है, तो 4 के नीचे अपन 5 लिख देंगे। ये हमने 5 लिख दिया, और इनका अपन क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। ये क्या है? योगफल करने के लिए है। अब देखिए, समान पद के नीचे समान पद लिखने के बाद में अपने को कुछ नहीं करना है, संख्यात्मक योग करना है। क्या करना है? संख्याओं का योग और घटाव करना है। प्लस माइनस अगर हो रही है तो प्लस माइनस कर दीजिए। दोनों ही संख्याओं का चिन्ह, दोनों ही पदों का चिन्ह अगर एक समान है तो जुड़ जाएगी, और दोनों ही पदों का चिन्ह अगर असमान है, जैसे इसमें प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो 2 में से 3 घट जाएगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो आप सीधा पहले तो आंख मीच कर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब विपरीत चिन्ह है तो दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना है? तो 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1 का, तो ये 1 आ जाएगा। ओके। अब बच गया क्या? जो समान पद है उसको अपन नीचे लिख देंगे p² q²। इस तरीके से p² q² एक बार ही लिखा जाएगा। 3p² q² में से 2p² q² घट जाएगा, तो 1p² q² बचेगा। ये 1p² q² बच गया। चिन्ह माइनस का है तो माइनस में आ गया। एक को गुणा करो या नहीं करो, एक ही बात है। आपको मैंने बताया था -4 है, उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का 1 गुणा 4। तो वो यही वही बात यहाँ पर है। तो इसको अपन, जैसे मैं लास्ट नीचे लिख के बता दूंगा, फिर दूसरे पद को अपन देख लेते हैं। अब देखिए, p q समान चर यहाँ पर मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? इस चर को तो आप छोड़ दीजिए, केवल संख्याओं पर गौर करो। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस, तो आप प्लस तो आंख मीच कर ही लिख दीजिए। 3 और 7 में बड़ा कौन होता है? 7। तो 7 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। ओके। अब देखिए, इन दोनों का अंतर लेना है। अंतर का किस स्थिति में लेना है? जब इन दोनों का चिन्ह विपरीत हो, एक प्लस का एक माइनस का हो। ये माइनस का ये प्लस का है, तो दोनों का अंतर लेना है। और अगर दोनों चिन्ह समान है तो वो जुड़ जाएंगे। अगर ये दोनों प्लस में होते तो 7 और 3 10 हो जाता, और अगर ये दोनों माइनस में होते तो 7 और 3 10 ही होता, लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाता। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको आगे के लिए। तो अब लेकिन असमान चिन्ह है दोनों का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और दोनों का अंतर लिख दीजिए। 3 और 7 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, तो 4 लिख दिया, और 1 pq, यानी कि 7 pq में से 3 pq कम हो जाएगा, तो 4 pq बचेगा, और इनका योग हो गया 9। तो अपने को योगफल क्या प्राप्त हुआ? माइनस का p² q² प्लस का 4 pq प्लस का 9। बताइए, इसमें आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? आप अभ्यास कीजिएगा। अभ्यास के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देकर चलता हूँ योगफल का, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और यू l² प्लस का m² प्लस का n² और n² प्लस का l² प्लस 2lm प्लस है, यहाँ पर प्लस है 2mn प्लस 2nl, इसका जोड़ करना आपको। ओके, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। बाकी आप कक्षा 7, 8, 9, 10 की किताब में बीजीय व्यंजक का जो भी टॉपिक मिलता है उसमें योगफल के सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है इन टॉपिकों को समझने में, कोई क्वेश्चन आपका रहता है, तो आप हमें सीकर दिव्यम क्लासेज @gmail.com पर लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये वीडियो आपको YouTube पर भी मिलेगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।